बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत के बारे में बताएंगे कि इस्तिग़फ़ार की कितनी फ़ज़ीलतें हैं, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाज़मी सुनिएगा। ये वीडियो नहायत ही दिलचस्प है। मोहतरम नाज़रीन, हमारे किए गए गुनाहों का अज़ाला भी इसी बताई हुई हक़ायात और इसी वीडियो से होगा। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही फ़ज़ीलतें बयान फरमाई हैं। नबी करीम ने फरमाया कि मैं दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ और इस्तिग़फ़ार गुनाहों को मिटाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। मोहतरम नाज़रीन, इस्तिग़फ़ार दिली मुरादें भी पूरी होती हैं और इस्तिग़फ़ार दिली ख्वाहिशात को भी पूरी करता है। आपको एक वाक़या गोश गुज़ारिश करते हैं। एक बार इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह सफ़र में थे। एक कस्बे में रात हो गई और नमाज के बाद मस्जिद में ही ठहरने का इरादा कर लिया। उनकी आजिज़ी अनकसारी ने यह गवारा ना किया कि मैं लोगों को अपना तारफ़ करवाऊँ कि खूब खातर तवाज़िया करवाई जाए। मस्जिद के खादम ने इमाम को ना पहचाना और उनको मस्जिद से बाहर निकलने का कहा तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने सोचा कि मस्जिद के दरवाज़े पर सो जाता हूँ, लेकिन खादम ने वहाँ से भी खींचकर निकालना चाहा। ये तमाम मंज़र एक नानबाई ने देख लिया जो मस्जिद के करीब ही था। उस नानबाई ने इमाम अहमद बिन हम्बल को अपने घर रात ठहरने की पेशकश कर दी, जबकि वो इमाम अहमद बिन हम्बल को जानता भी नहीं था। इमाम अहमद बिन हम्बल जब उसके घर में तशरीफ़ ले गए तो देखा कि नानबाई काम के दौरान भी कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह कर रहा है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने सवाल किया, क्या तुम्हें इस कदर इस्तिग़फ़ार करने का फल मिला है? नानबाई ने जवाब दिया, मैंने जो भी मांगा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता किया। हाँ, एक दुआ है जो अभी तक मेरी कबूल नहीं हुई। इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि वो कौन सी दुआ है? नानबाई बोला कि मेरे दिल में कुछ दिनों से ये ख्वाहिश मचल रही है कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का शरफ़ हासिल करूं। इमाम फरमाते हैं कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ। अल्लाह ने न सिर्फ तुम्हारी दुआ सुनी बल्कि मुझे तुम्हारे दरवाज़े तक खींच लाया। मोहतरम नाज़रीन, ये इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत है। आए एक और हक़ायात पेश करते हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहत साली की शिकायत की, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। दूसरे ने तंगदस्ती की शिकायत की, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार करो। तीसरे आदमी ने औलाद ना होने की शिकायत की, आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। चौथे ने शिकायत की कि पैदावार ज़मीन में कमी है, आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार करो। पूछा गया कि आपने हर शिकायत का एक ही जवाब दिया, ये कैसे तजवीज़ फरमाया? तो उन्हें ये आयात तलावत फरमाई जिसका तर्जमा ये था कि बख्शने वाला वो कसरत से तुम पे बारिश भेजेगा और तुम्हारा मार औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और तुम्हारे लिए जन्नत में नहरें जारी करती जाएंगी। वाज़ेह है कि इस्तिग़फ़ार पर अल्लाह ताला ने जिन जिन अनामात का इस आयत में ऐलान फरमाया है तो इन चारों को इन्हीं ही की हाजत दरपेश थी। लिहाजा हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबको इस्तिग़फ़ार ही की तनकीन फरमाई। अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। मोहतरम नाज़रीन, ये हमें हर रोज़ पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके पढ़ने से हमारी भी मुश्किलात हल होगी। एक अल्लाह की बारगाह में कबूलियत मिलेगी। अल्लाह की बारगाह में हम कबूल ठहरेंगे, तब हमसे मोहब्बत फरमाएगा। हम अपने गुनाहों की तौबा करेंगे। इसी से ये वजाहत भी होगी कि हम अपने रब की रहमत से भरपूर भरोसे के साथ तवक्कुल के साथ मांगते हैं और ये भी मालूम होगा कि हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं कि इंसान वाकई ख़ता का पुतला है। हमें चाहिए कि सुबह शाम दिन में एक मरतबा दिन में ये तस्बीह लाज़मी पढ़ें। जो भी वक़्त मुकर्रर कर लें, लेकिन एक तस्बीह लाज़मी पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी हर मुश्किल हल होती चली जाएगी। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आए मिलकर दरूद पाक पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व स्वहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।